हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाने से, क्योंकि देखो का बड़ा मन है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का और डिमांड पे बन रही है आज। और मैं बहुत टाइम बाद फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर से नहीं लाना चाहती थी। ये इरादा कह रहे थे बाहर से ले आते हैं, मैं नहीं, मैं बना देती हूँ। तो एकदम फ्रेश बनाई। तो अभी ये जो है ये मीडियम कुक करेंगे, देन इसको ठंडा करेंगे, देन कॉर्न स्टार्च के साथ तो हम रेडी करेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा कुक करने देते हैं। आलू ख़त्म हो गए, पर आलू ज़्यादा बनी भी नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जो फ्रेंच फ्राइज है और लाइक आलू है उनको हाफ बॉईल करके निकाल लिया था। नमक वाले पानी में बॉईल कर लिया है ना। उसके बाद फिर इसमें कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए एंड इसको हल्का हल्का सा कोट करना है। नाउ दिस ब्लॉग में आपको जैसे कि दिख रहा होगा मेरा बहुत मेजर ब्रेक डाउन हुआ था। एंड ब्रेक डाउन ऐसे ही नहीं हुआ था, मैंने बहुत सारी चीज़ें शूट करी थी बट फिर मैंने सब कुछ एडिट कर दिया, क्योंकि फैमिली है, औरत हो, तुम्हें समझना है, तुम्हें करना है। मैं ये सब ना सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा ना थक गई हूँ, है ना। लाइक इतना मैं भर चुकी हूँ, मैं क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ तक सब सही था, 2 दिन में मुझे लगा सब सही हो भी रहा है, बट मैं खुश हो जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंच फ्राइज को उतारा है, तो अभी ये कच्चे हैं। इसको एक बार जब देना होगा तो मैं दोबारा से फ्राई करूँगी, तो इसको डबल फ्राई करना होता है। तो इसको पहले आधा कच्चा उतार लो, तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहता है, पर बाहर जैसी फ्रेंच फ्राइज आपको मिल जाएगी। और घर में आप अच्छे तेल से बना रहे हो, बाहर वैसे तेल से बनाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने कुछ नहीं, स्पेशली डुगू ने कुछ नहीं खाया था, उसने इस बहाने हेलो कुछ तो खाया एवरीवन, 2 दिन। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैंने बनाई फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं खा रहे थे, स्पेशली डुगू कुछ नहीं खा रहा था, तो उसके लिए बनाई। तो उससे खा लिया, कम से कम 2 दिन हो गए हैं उसको कुछ भी अंदर नहीं जा रहा है, बट वो फिर भी उसने कुछ खाई। तो मेरे को ये लगा कि वो कुछ भी खा ले, पर कुछ खा ले। तो उसके बाद फिर नीचे चले गए, दादी को कहीं जाना है, तो दादी आई थिंक किटी विटी पार्टी है, तो ये रो रहे नहीं आ रहे। खेलने गए थे बच्चे, उन्हें नीचे आए खेलना था, तो अभी बस गए हैं 15 मिनट पहले, और दादी जाने लगी, रो रहे नहीं जाना उसे। दादी को नहीं जाने देगी, तो उन्हें जाना था यार। हाँ, उनका मन नहीं भरा अभी तक। क्या हुआ? जा रही है? हाँ तो बेटा मम्मा भी तो है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या हुआ? अभी दादी आ जाएगी, ये दादी गई है घूमने, अभी दादी का वो पार्टी में गई है दादी। हैप्पी टू यू में गई है दादी, हैप्पी टू यू में, हैप्पी बर्थडे में गई है केक खाने। आपको भी जाना है हैप्पी टू यू में? इसको भी जाना है, आकर। तो मेरे को बड़ा ही दर्द है छाती में, कंजेशन है बहुत गंदा। तो गर्म पानी लिया है अभी, 2 लौंग खाई थी सुबह से, और तबीयत खराब सी हो रही है। जिया आती है और उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। आपको केक खाना है? दादी नहीं लेके गई? नहीं लेके गई? दादी पास जाना है? अभी अभी आएंगी ना। केक नहीं खिला रही आपको? मैं आपको 2 दिन 3 दिन बाद खिलाऊंगी केक, ओके? ओके गर्ल, बोले ओके मामा। तो बच्चे से हो जाते हैं यार, उनको खेलने जाना था, मम्मी को भी जाना था, बड़ी मुश्किल से तो आती है, ऊपर आती भी रही है। और अभी गए हैं 15 मिनट पहले लोग। तो मम्मी रेडी हो रही थी, तो हम लोगों ने बोला कि जब तक आप रेडी हो रही हो तब तक इनको नीचे छोड़ रहे हैं कि थोड़ा खेल ले। एंड दादी कहाँ गई? नहीं लेके गए। हैप्पी टू ईयर जिया को नहीं लेके गए। गुस्सा होकर दिखा दो सबको, गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। डुगू होता है गुस्सा। डुगू इधर आओ, इधर आके खड़े होकर दिखाओ, देखो गुस्सा। मेरे बच्चों को गुस्सा होने का स्टाइल देखो, ये गुस्सा हो गया, ये हाथ बांध के गुस्सा होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार गुस्सा होकर दिखाओ। फिर से गुस्सा हो जाओ। डुगू की भी तबीयत सही नहीं है, उसका पेट दुख रहा है, मैं फाइनली कुछ तो खाया है। क्या हुआ?
तो यहाँ पे कुत्ते पड़ गए थे बाइक वालों के पीछे, वो हमारी कार के से जस्ट सट के गिर गए, बहुत गंदा। तो अरे पूछने गए थे, उन्हें लगी तो नहीं, और कार भी देखने गए थे, कार की कुछ क्षति तो नहीं हुई, एंड कार बची हुई है, मतलब कार में कुछ नहीं है, उनको लगा गया। तुम कर क्या रही हो? उसके बाद फिर बालकनी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मुझे लगा चलो आज बालकनी भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम निकालना होता है, कैसे भी निकालो, सफाई करके निकालो, कुछ भी करके निकालो, बच्चों के साथ टाइम निकल भी जाता है। तो मैंने यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर जो है वो लगाया है, एंड उसके बाद फिर थोड़ी डस्टिंग कर रहे थे हम लोग। तबीयत सही नहीं थी, तबीयत ना सही भी होती है तो हम लोग रेस्ट नहीं करते, क्योंकि यार रेस्ट में मेरे को लगता है मैं रेस्ट करने लेटूंगी तो मेरा पूरा काम पड़ा रहेगा। एक औरत की ज़िंदगी ऐसी है। मैं कल एक रील देख रही थी कि बीमार होगी उससे पहले खाना बनाएगी, दवाई खाएगी तब खाना बनाएगी, दवाई लेने से पहले बनाएगी, हार्ट अटैक आएगा उससे पहले खाना बना के जाएगी, फिर आईसीयू से आएगी उसके 2-3 दिन बाद, फिर जब भी आएगी तो खाना बनाएगी। मतलब उसके बाद जो एंडिंग थोड़ी इमोशनल टाइप की थी ना, मतलब औरत की ज़िंदगी यार ऐसी हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कमा भी रही हूँ, एंड देन समहाउ मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है दैट मुझे आपको फील होता है ना कि आपकी लाइक एक कुत्ते की औकात भी अच्छी होती है, उसकी औकात भी नहीं है। मैं बहुत भरी हुई थी, शूट मैंने इतना ज़्यादा कर दिया था, पर वो बहुत ओवर हो जाता है, एंड आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा ना बिखर चुकी हूँ अब। और मेरे को लगता है आप लोगों को सबसे ज़्यादा हर्ट वही इंसान करता है जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया हो, या जिसने आपसे सबसे ज़्यादा प्यार किया हो। अक्सर वही आपके दिल का लाइक डुगू मेजर दिल जिया टूटने का की मदद से, सबक वही बनती। एक्चुअली मदद नहीं होती है वो, साफ करके आ गई थी बालकनी, है ना। और फिर आके मैंने छोले चढ़ाए हैं, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब हो गई है कि ना मैंने व्लॉग एडिट नहीं किया, मेरा सर दुख रहा था, मैं थोड़ी जाकर लेट गई, क्योंकि व्लॉग एडिट करने में आपको एकदम कंटिन्यूसली लैपटॉप को देखना पड़ेगा, एंड मुझसे हो नहीं रहा है। उसके बाद फिर राजा को सर्दी हुई तो मैं रेगुलर च्यवनप्राश खाने लगी थी, तो मुझे लगा नहीं होगी। तो पहले क्या होता था, किसी को सर्दी होती थी, मुझे बहुत जल्दी सर्दी पकड़ती नहीं थी, और अब ऐसा हो गया कि ये भगवान, मुझे ऐसा लगा कुछ काला काला गया है यार, मेरी आंखों में चक्कर आए थे क्या पता नहीं। तो हाँ हाँ, च्यवनप्राश खाने लगी थी, मुझे लगा नहीं होगा, 2-3 दिन उनको हुआ तो मुझे नहीं हुआ, एंड फिर डुगू को हुआ, फिर डुगू से मुझे लगता है मुझे हो गया। तो मुझे एक ऐसी कंटेस्टेंट हूँ मैं जिसको घर में किसी को भी सर्दी हो, डुगू को, राजा को, जिया को, मैं परमानेंट हूँ एक, कि इनके साथ मुझे होती ही होती है। और पहले ऐसा होता था कि किसी को भी हो रही है तो मुझे नहीं होती थी, और इतना ज़्यादा होता वो हो रहा था, मैं सोची थी स्टीम ले लूँगी अभी, मैं तो स्टीम लूँगी थोड़ी, क्योंकि गला वाला सब कुछ खराश से भरा पड़ा है, एंड बहुत, और हमेशा होता है यार ये दिसंबर, एक करवा चौथ के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे मौसम चेंज होता है तब होती है सर्दी, और एक आपको होती है ये टाइम पे दिसंबर की एंडिंग, जनवरी की स्टार्टिंग, ठंड बढ़ती है, कोई एक इन्फेक्शन लाता है, एंड इट्स लाइक वेरी नॉर्मल कि आपको हो जाता है। तो जिया चली गई है दादी के साथ में, मामा बोल रही हूँ, जिया चली गई दादी के साथ में, डुगू चला गया है पापा के साथ में, मैं फ़िलहाल अकेले थी, थोड़ा लेटी हुई थी, छोले चढ़ाए हुए, तड़का लगा रहा है उस पर, और राइस बना रही हूँ बस। तो खाना वाना करके ना मैं जाके लेटूँगी यार, पता नहीं, मुझे लगा था आज थोड़ी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि घर की हालत बहुत गंदी हो रही है, मेरे को एक डीप क्लीनिंग के लिए दिन निकालना है, जिस दिन मैं थोड़ा सा सोफे से लेके सब कुछ डीप क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने छोले बनाना शुरू किया था, एंड चावल बना के मैंने रख दिए। राजा ने बोला कि भटूरे बना दो, क्योंकि भटूरे मैंने एक दिन प्लान किया था पर बनाए नहीं, तो उस दिन चावल बना दिए। तब भी आई थिंक मेरी तबीयत डाउन थी, बट मेरे को लगा यार 2 बार से भटूरे कैंसिल हो रहे हैं, तो जब भी आपको भटूरे बनाने हो ना, और जल्दी में बनाने हो लाइक 1-2 घंटे में, तो आप क्या करो, मैदा लो, और सोडा आता है, सोडा वाटर आता है, मैदे में नमक, अजवाइन और हाफ कटोरी दही डाल के सोडा वाटर से ही जो आटा है उसको गूंद दो। तो ऐसे में कभी कोई गेस्ट आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, क्योंकि फर्मेंट होने में टाइम लगता है, फूलने में टाइम लगता है। सोडा वाटर की जो ट्रिक है वो 2-3 घंटे पहले आपने आटा लगाया है
तो वो बहुत अच्छे से काम कर जाती है। तो मैंने थोड़े गाढ़े छोले बना लिए क्योंकि ये भटूरे के साथ चाहिए थे, और थोड़े बच्चों के लिए मैं निकाल देती हूँ। बच्चे ऐसे ग्रेवी नहीं खाते हैं, उन्हें बस छोले चाहिए होते हैं ऊपर चावल के, एक छोला राइस टाइप्स। तो मैंने अच्छे से सारे छोले मसाले वगैरह मिला दिए। एंड आप देख सकते हैं जो भटूरा है वो भी बहुत अच्छा फूल रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैंने 1 घंटे पहले आटा लगा के छोड़ा था क्योंकि राजा की डिमांड आई थी। अब मैं यही कह रही हूँ कि मेरे को वही लगता है कि अ, आप इतना करते हो सबके लिए, इतना करते हो ना कि आप बिछ जाते हो, मर जाते हो। फिर बाद में जब आपको एंड रिजल्ट की बारी आती है तो वो मिलता है जिससे आप अ, अंदर से हो जाते हो। तो संडे को रात खत्म हो गई थी एंड मेरी तबीयत खराब थी एंड स्टिल इट्स लाइक खराब ही है। तो मंडे का सुबह है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पे मैंने डुगू को स्कूल भेजा था, और बहुत ठंड थी यार मंडे वेरी गुड को, बहुत आफ्टरनून ज़्यादा ठंड। एवरीवन। आज है मंडे और डुगू स्कूल गया था, स्कूल से आ गया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा फीवर है एंड सर्दी है एंड अब मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है और मेरे से कुछ बहुत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बाहर निकाल दिया था। ये आधे घंटे की क्लिप थी पर मैंने इसे काट दिया। पर मैंने इसे सेव करके रखा है कि इन फ्यूचर कभी मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको संभाल के रखूँगी। एंड यहाँ मैंने फिर चाय बनाई है क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी और कोई नहीं था घर में कि थोड़ी भी ऐसा होता है ना आपको। इसीलिए हम लोगों ने बैठ तो गए यहाँ पे अभी लोगों को चाय पिलाई और एंड मैं डुगू होमवर्क करने लिखेगा बैठी। अभी। मैं मतलब उसको हॉलीडे का होमवर्क मिल गया। छुट्टी इसकी पड़ेगी 25 से। कल आज स्कूल गया था तो स्ट्रेंथ बहुत कम थी, तो थोड़ी देर में मैम ने कॉल करके बोल दिया कि ले जाओ, बच्चे ज़्यादा नहीं आए हैं, ठंड बहुत थी आज। तो उसके बाद इसको हॉलीडे का होमवर्क मिल गया है तो मैं एक एक पेज करा रही हूँ। तो ये मैथ्स का ही कर रहा है, अभी 2 पेज कर चुका है। तो टाइम निकल जाता है ऐसे बच्चों के साथ। तो जिया दादी के साथ में सो रही है और डुगू करेगा होमवर्क। कर रहा है डुगू होमवर्क? किसने, कैसे करते हो, ये क्या है? गुड बॉय। उसके बाद फिर सुबह के गए, रात में आए, राजा आ गए थे और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। एंड खाने में मैं बना रही हूँ लौकी। मेरे को लौकी क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है अभी, और मेरे को लगा लौकी बनाओ, हल्का खाना रोटी के साथ क्योंकि अभी हैवी भी हो गया था और सुबह से कुछ ऐसा खाया भी नहीं था क्योंकि खाने का मन भी नहीं कर रहा था, अंदर से अजीब सा हो रहा था। फिर मैंने लौकी को टमाटर में छौंका है। टमाटर और हरी मिर्च और हींग का तड़का लगता है इसमें। काफ़ी अच्छी ग्रेवी की पतली पतली सब्जी बना के मैंने यहाँ पे रोटियां सेकना शुरू किया। तो रोटी मैंने अपने पुराने मेथड से सेकी 2 एक साथ क्योंकि मुझे चाहिए था कि जल्दी से मुझे खाना बना के मैं फ्री हो जाऊं। कि भाई हिम्मत नहीं होती है यार, अजीब सा होता है ना क्योंकि यार नहीं हो रही है हिम्मत। और मेरी ऐसी तबीयत हो रही थी कि बस मुझे कोई लिटा दे दवाई खिला के और मैं सो जाऊं, बट खाना जो था वो तो नेसेसिटी है। देन फिर मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो रोटियां हैं वो बनाई। एंड गाइस ये व्लॉग ना पूरा ऑल ओवर द प्लेस हो गया क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मैंने शेयर करा फिर मैंने काट दिया, तो इसलिए ये थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बट मुझे पता है मेजरली लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियां सेक रही थी। रोटी सेकने के बाद फिर मैं व्लॉग एंड करने आई थी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं व्लॉग को एंड करने आई हूँ। एंड आज मेरा बहुत ही बकवास, सड़ा, घटिया 2 रुपीज़ का दिन था। बहुत गंदा, बहुत गंदा, वर्स्ट डेज में से एक। और आई डोंट नो मैंने चीज़ें शेयर करी या नहीं करी हैं, बट एक चीज़ बताती हूँ आपको। मेरे को ब्लॉग एंड करनी आई थी, मैं बात कर लेती हूँ। मेरे को किसी ने सजेशन दिया था कि आपके ब्लॉग बड़े अच्छे होते हैं बट एंडिंग पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, इसलिए मैं स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। तो आपके घर में कुछ भी हो, किसी की भी गलती हो, एज अ वुमेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सबको समझो, आप सबका लो और आप ही समझो, दैट्स द थिंग। और आज मैं इतनी हर्ट हूँ, इतनी हर्ट हुई हूँ
कि मैं क्या बताऊँ। एंड राजा से बात हुई थी, आई डोंट नो मैंने शेयर करा या नहीं करा, बट आई डोंट नो यार, औरत ही समझे, औरत ही ना चिल्लाए, औरत ही ना कुछ कहे, औरत ही ना झगड़े, आदमी कुछ भी करता रहे, बस औरत ही ना करे। तो ये था। तो चलो यार, खाना बनाया, मैं जा रही हूँ बस सोने के लिए। रोटी वोटी खिला दी इन लोगों को मैंने। एंड मुझे ना यहाँ कानों में दर्द हो रहा है दोनों, स्पेशली यहाँ कान में बहुत दर्द हो रहा है ना। तो मेरा तो देखो 1 मिनट 41, 42, 43, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, है। तो चलो मैं करूँगी वापस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग। आई जस्ट होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मैंने ठेका लेके रखा है सबके बीमार होने के साथ साथ खुद बीमार होने का। एंड फिर से, आप औरत हो, आप ही को समझना है, आप ही को दबना है। फिर चाहे लोग आपके ऊपर चढ़ चढ़ के ना निकल जाए, आप ही को समझना है। पेनफुल है ना, बस सच है।